जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और हमारे गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए कि इंदिरा एकादशी कब है और इंदिरा एकादशी पर हमें कौन कौन सी 10 बातों का जो है विशेष ध्यान देना है, जिससे हमारे पितृ भी प्रसन्न हो और हमारा व्रत भी जो है पूरी तरीके से संपूर्ण हो। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इंदिरा एकादशी ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। साल में जो है 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन इस बार जो है 26 एकादशियाँ हैं। तो जो ये इंदिरा एकादशी होती है, ये समर्पित होती है पूरी तरह पितरों को, यानी पितृ यानी श्राद्ध पक्ष में जो आती है इंदिरा एकादशी। और इंदिरा एकादशी पे हमें कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इंदिरा एकादशी पर हमें जो है ये बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का जो व्रत करता है, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही मिलती है। भगवान विष्णु तो हमारे जो है प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन हमारे पितृ पक्ष भी जो है, यानी जो हमारे पितृ हैं वो भी जो है प्रसन्न होते हैं साथ ही साथ। यानी व्रत ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी जो है यमलोक की जो है यातना नहीं सहनी पड़ती और उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये एकादशी पूरी तरह पितरों को समर्पित होती है। और आप लोग जानते हैं कि जब तक हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो हमारी तरक्की जो है आसानी से नहीं हो पाती। तो इंदिरा एकादशी अगर आपके घर में जो है, ये इंदिरा एकादशी पूरी तरह पितरों को समर्पित होती है। और इंदिरा एकादशी का इस दिन जो लोग व्रत करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पितरों का नाम दान करते हैं, जप करते हैं, आपका पितृदोष भी जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और आपकी उन्नति होती है। और इंदिरा एकादशी का व्रत करने से, तर्पण करने से, श्राद्ध करने से, तिल का दान करने से पितृदोष भी जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो शुरू हो रहा है। वैसे तो इंदिरा एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे शुरू हो रही है और 10 अक्टूबर को दोपहर में जो है इसका समापन होगा। तो 10 तारीख को इसका व्रत किया जाएगा और इसका मुहूर्त रहेगा 3 बजे। आप इसका जो मुहूर्त रहेगा वो 12:30 बजे से लेकर इसका मुहूर्त रहेगा 3 बजे इसका समापन होगा। इंदिरा एकादशी पर व्रत जो है रखा जाएगा वो 10 तारीख को रखा जाएगा। 11 को इसका पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:19 से लेकर 8:39 तक जो है इसका मुहूर्त रहेगा। तो इंदिरा एकादशी पर आपको विशेष देखिए क्या करना है। आपको सुबह स्नान करना है। स्नान में आपको काले तिल डालने हैं, यानी जिससे भी आप स्नान करेंगे उस जल में आपको जो है काले तिल डालने हैं और फिर स्नान करना है। पीले रंग के वस्त्र आपको जो है धारण करने हैं और लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग के ही वस्त्र धारण कराने हैं। और फिर आपको जो है पूजा के लिए भी आपको काले तिल रखने हैं, क्योंकि ये पितृ को समर्पित होती है, इसलिए आपको पीले रंग का वस्त्र धारण करने हैं। काले तिल हाथ में लेकर और इसका संकल्प लेना है। आपको हाथ में जल लेकर, काले तिल लेकर जो है इसका संकल्प लेना है, क्योंकि पितरों को ही समर्पित होती है। या फिर आप ऐसा करने से आपको जो है पितृदोष कभी नहीं लगता। और जो भी आपकी आर्थिक तंगी होती है, कोई रोग होता है, कर्जा होता है, ये पितरों के समर्पित करेंगे तो आपके सभी जो है रोग नष्ट हो जाएंगे, दोष खत्म हो जाएंगे। तो आपको जो है पीले रंग के वस्त्र डालकर संकल्प लेना है, तर्पण करना है, भोग देना है। और भोग भी आपको दोपहर के बाद देना है, 11 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे के बाद पितरों का टाइम होता है, सुबह भगवान का टाइम होता है। तो इसलिए आपको 11 बजे के बाद भोग देना है अपने पितरों को। और भोग में भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उसमें भी काले तिल होने चाहिए। और मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर वहाँ पर आपको काले तिल डालकर जो है उस दिन दीपदान भी करना है। तो इंदिरा एकादशी पर दीपदान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो व्रत जो है आपको इसी तरीके से करना है। और इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं या कोई भी आप एकादशी का व्रत करते हैं, कभी भी किसी भी व्रत की जो है, कभी भी व्रत में दोपहर में सोना नहीं चाहिए। जितना हो सके अपने पितरों के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर जागरण करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप केवल जो है भगवान का नाम जप करें, वो भी बहुत अच्छा जो है माना जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और
भागवत रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, आप जिस भी जो है ग्रंथ को मानते हैं आप उसका पाठ ज़रूर करें। और द्वादशी के दिन जब भी आप पारण करते हैं तो चावल की कोई भी वस्तु बनाकर उसमें भी थोड़े से आपको काले तिल डालने हैं और फिर भोग पितरों को भी लगाना है, गोपाल जी को भी लगाना है, वही खुद भी ग्रहण करना है। तो पितृ पक्ष में ये आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। तो पितृ पक्ष में हमने जो है पितृ पक्ष जो हमारे होते हैं वो धरती पर आते हैं, और जो भी हम उनसे उन्हें भोग देते हैं, भोजन देते हैं, वो कहते हैं कि तृप्त होते हैं। तो जब हम उन्हें भोग नहीं देते, तर्पण नहीं करते, तो वो निराश होकर, हमसे रुष्ट होकर पितृदेव जो होते चले जाते हैं। और जब हमें पितृ आशीर्वाद देते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं, सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि पितृ पक्ष पर हमें किस तरीके से जो है इंदिरा एकादशी का हमें व्रत करना है, और कौन सी 10 बातें जिनका विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।